हेलो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही नया और इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। एंड सो फार वी हैव कवर्ड lot many chapters, that is cell tissues diversity, and of course that is why do we fall ill. Okay, so if you haven't watched, go and watch it. Okay, so let's get started. देखो, नेचुरल रिसोर्सेज वर्ड का ही मतलब, वर्ड में ही मतलब है नेचुरल मतलब नेचर और रिसोर्स मतलब जो नेचर से आता है। ठीक है, सो ऑल द वेराइटीज ऑफ द मटेरियल विच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमें नेचर से मिलता है, जितनी भी नेचर की वैरायटी है, चाहे वो सन है, एनर्जी है, वाटर है, सॉइल है, any kind of resources which we are getting from the nature is known as natural resources. Okay, now what are the sources of the natural resources? ठीक है, क्या क्या सोर्स है? ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? दैट इज लिथोस्फीयर, दैट इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर वाटर, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर। ओके, सो इफ दिस इज द अर्थ, अर्थ में ये ब्लू कलर रीजन है वाटर, ब्राउन कलर रीजन आपका लैंड, एंड द आउटर मोस्ट रीजन इज एटमॉस्फेयर. Okay, lithosphere which is land, it is the outermost solid crust जहाँ पे मेजरली हमारा पूरा सर्वाइवल होता है. ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं. ठीक है, थिन अपर वेदर्ड लेयर होती है. वेदर्ड लेयर का क्या मतलब है? ये शेड भी होती है, बनती है, शेड होती है, बनती है, शेड होती है, बनती है. ओके, सो दिस इज लिथोस्फीयर, दैट इज आउटर मोस्ट लेयर. देन कम्स हाइड्रोस्फीयर, दैट इज वाटर, कवर्स 71% ऑफ अर्थ सर्फेस. बिल्कुल अर्थ का 71% जो होता है वो वाटर से ही कवर्ड होता है. दैट इज ओशन, लेक, रिवर, पॉन्ड्स, डैम्स, इस तरीके से. ओके, एटमॉस्फेयर दैट इज एयर, इट इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट कवर्स होल अर्थ. ठीक है, ये पूरा क्या है? ब्लैंकेट होती है, पूरी चद्दर होती है, जिसमें क्या होता है बेसिकली इस चद्दर का काम क्या होता है? इस चद्दर का काम होता है जो भी सन से आने वाली एनर्जी है उसको कैप्चर करना, उसको ले लेना. ठीक है, और फिर उसमें से जो यूजफुल एनर्जी है उसको ह्यूमन स्पीसीज को देना, और जो हार्मफुल है उसे उसी एटमॉस्फेरिक यानी उसी ब्लैंकेट में ट्रैप कर लेना. ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द डीपेस्ट ओशन टू द टॉलेस्ट माउंटेन, दैट इज नोन एज बायोस्फीयर. यानी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं. यानी कि अर्थ में रहने वाली जितनी लिविंग स्पीसीज है वो क्या बोलेगी कि उसके नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं? उसके नेचुरल रिसोर्सेज बायोस्फीयर से आ रहे हैं. ओके, now what are the major? There are majorly two components of biosphere. First is biotic, second is abiotic. Biotic means that are living. Okay, and abiotic that is non living, like air, water, sun, energy. Okay, these are non living component. Okay, so biotic and abiotic collectively form the natural resources. Okay, which is very necessary for the human existence, or you can say living organism existence, because in living organisms humans do come, but animals, plants, they also come. Okay, now these natural resources are also divided into two, that is inexhaustible and exhaustible. now what is inexhaustible? inexhaustible होते हैं जो खत्म भी हो सकते हैं लेकिन वो फिर से उगने की ताकत रखते हैं, मतलब फिर से रिप्लेनिश होने की टेंडेंसी रखते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल सन, वाटर, सॉइल, या फिर आप ये कह सकते हो ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे. ओके, जबकि एग्जॉस्टेबल क्या होते हैं? जो लिमिटेड होते हैं, जो कुछ समय के लिए ही होते हैं, उसके बाद क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे. ओके, एग्जाम्पल क्या आते हैं? जितने भी ह्यूमन यूज़ की चीज़ें होती हैं वो. ठीक है, एग्जॉस्टेबल में भी दो टाइप्स आते हैं, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्या होते हैं? दैट इज रिप्लेनिश नेचुरली, जो नेचुरली आने की टेंडेंसी रखते हैं. जैसे सॉइल को आपको बनाना नहीं है, सॉइल बनती है खुद पे. ठीक है, हाँ आप उसके अंदर कुछ मिनरल्स ऐड कर सकते हो उसकी और फास्टर ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको सॉइल बनानी नहीं है, इट इज़ नेचुरली प्रेजेंट. ओके, एग्जाम्पल फॉरेस्ट, सॉइल, अंडरग्राउंड वाटर. ओके, वेर इज नॉन रिन्यूएबल आर दोज विच कांट बी रिप्लेनिश, जो कुछ कभी रिप्लेनिश ही नहीं हो सकती हैं. ठीक है, एक बार गया तो गया. एग्जाम्पल कोल, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स. ठीक है, अगर धरती से एक बार गोल्ड गया तो गया. ठीक है, वो आने में फिर मिलियन बिलियन ईयर्स लग जाएंगे. ठीक है, सो दिस इज हाउ द glance of the chapter that what we're going to study. And if you have understood what I have taught you, so do give us a thumbs up, and I want that you should go through with the NCERT. And thank you so much, Pichu.